और मैं एक प्रार्थना और करूं, सभी के चरणों में हाथ जोड़कर मैं अपने को भी प्रार्थना कर रहा हूं, आपको भी प्रार्थना कर रहा हूं, हम सब ये बात तो पक्की कर लें। उसके पहले मैं एक प्रश्न पूछूं कि जला हुआ दिया शुभ शगुन है कि बुझा हुआ दिया शुभ शगुन है? बोलो। हाँ, जला हुआ दिया शुभ शगुन माना जाता है। पानी से भरा हुआ कलश शुभ शगुन है कि खाली कलश शुभ शगुन है? भरा हुआ घड़ा वो शुभ शगुन माना जाता है। तो हम जब इस दुनिया से जाएं, जब हमारा प्रारब्ध पूरा हो, सांस पूरे हो, तो हम इस दुनिया से बुझी हुई ज्योत की तरह न जाएं, जगी हुई ज्योत की तरह जाएं। भगवान भी राजी हो जाएं कि शुभ शगुन हो गया, वाह 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 वाह, जगा हुआ जीव आया, शुभ शगुन हो गया। ये जगी हुई ज्योत आई, शुभ शगुन हो गया। बुझी हुई ज्योत की तरह न जाएं। हम इस दुनिया से जाएं तो खाली घड़े की तरह नहीं, भरे हुए घड़े की तरह जाएं। ईश्वर को भी शुभ शगुन हो जाए कि वाह वाह, शुभ शगुन हुआ है, ये कोई आया है जीव शिव रूप होकर। हमारे जीवन में भी वो दिन आए कि हम भी कह सकें अर्जुन की तरह, नष्टो मोह स्मृति लब्धा तव प्रसादात् मया अच्युतः। पार्वती जी की तरह हम भी कहें, मैं कृतकृत्य भयऊ अब तव प्रसाद विश्वेश, उपजी राम भक्ति दृढ़ बीते सकल कलेश, सियावर रामचंद्र की जय। ऐसा हम भी बोल उठे, हमारे भी क्लेश मिट गए, उपजी राम भक्ति दृढ़ बीते सकल क्लेश। अब मुझे कोई चिंता नहीं, बेटी की भी चिंता नहीं रहेगी, जो भजन में दृढ़ बनेगा ना। मुझे दिल्ली में एक परिवार के लोगों ने पूछा कि हमारी बेटी को मंगल है, शादी में बड़ी अड़चन आ रही है, क्या करें? मैंने कहा क्या करें, कोई चिंता मत करो, आनंद में रहो। और मंगल है तो आप बेटी को कहो मंगलवार को उपवास करें, और मंगलवार को उपवास करके एक मंत्र जपे, ओम हूम श्री मंगलाय नमः, ओम हूम श्री मंगलाय नमः, ओम हूम श्री मंगलाय नमः। बेटी को मंगल हो ना, तो ये मंत्र मंगलवार को व्रत करके जपे तो उसकी शांति होगी और उसकी शादी अच्छे घर में होगी, उसको घर और वर अच्छा मिलेगा। कितना सरल है। जन्म पत्री में होने की बात लिखी होती है, ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा, ये होता है। जन्म पत्री में करने की बात नहीं लिखी होती है, करना इंसान के हाथ में है, पुरुषार्थ इंसान के हाथ में है। वो चाहे तो अपने वर्तमान को सदुपयोग करके अपना भविष्य संवार सकता है, क्योंकि देखो वर्तमान ही भूतकाल बनता है ना, वर्तमान ही भूतकाल बनता है। तो अगर वर्तमान को सजाया तो भूतकाल अच्छा हो गया, संचित अच्छा हो गया, संचित अच्छा तो प्रारब्ध अच्छा, क्योंकि संचित का फल ही प्रारब्ध। तो वर्तमान को सजा लिया, अच्छा कर लिया, भक्ति जप सेवा सत्कर्म करके, तो स्वाभाविक भूतकाल अच्छा हो गया। जैसे कल हमने सत्संग सुना सुबह शाम, जप भी किया, प्राणायाम किए, तो हमारा भूतकाल अच्छा हो गया, संचित अच्छा हो गया, संचित अच्छा तो प्रारब्ध अच्छा, भविष्य अच्छा। ये सीधा सा गणित है। इसलिए वर्तमान का सदुपयोग करना ही चाहिए। अयोध्या में एक आम के पेड़ के नीचे अचानक सनकादि ऋषि पधारे, तो राम जी खड़े हो गए और उनको बैठने के लिए अपना पीतांबर दे दिया कि महाराज ऐसे नहीं बैठो, लो लो ये पीतांबर पे बैठो। राम जी ने उनको अपना ओढ़ने का जो वस्त्र था वो बिछा के दे दिया, और लिखा है राम जी बोले हैं क्या, आज धन्य मैं सुनहु मुनीसा, तुमरे दरस जाय अघ खीसा, बड़े भाग पाई वो सत्संगा, बिना ही प्रयास हो वही भव भंगा। बड़े भाग्य से महाराज सत्संग मिलता है और बिना प्रयास के सत्संग के द्वारा भवरोग मिट जाता है। ये सत्संग में शक्ति है। सत्संग में कुछ न करो, खाली बैठे रहो तो भी उन्नति होती है, और कुसंग में कुछ न करो तो भी अवनति होती है, तो भी तबाही होती है। जैसा संग ऐसा रंग। इसलिए सत्संग में आप तो जाना चाहिए, दूसरों को भी प्रोत्साहित करके ले जाना चाहिए।
जागृत में सुषुप्ति न बनी रहे। लोग जगे हुए दिख रहे हैं, दुनिया में घूम रहे हैं, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई कार में जा रहा है, कोई प्लेन में जा रहा है, कोई ट्रेन में जा रहा है, कोई स्कूटर पे जा रहा है, जगे हुए दिख रहे हैं, परंतु हकीकत तो यह है जागृत में सुषुप्ति बनी हुई। हो सकता है कि किसी को बात समझ में नहीं आई हो, मैं फिर से बोलता हूं, ध्यान देना। जागृत में सुषुप्ति बनी हुई है। आंख तो खुली हुई दिखती है, काम धंधा कर रहे हैं, परंतु मोह की नींद में सोए हैं। जीवन किस लिए मिला और क्या कर रहे हैं, क्या कमाना चाहिए और क्या कमाने में ही जिंदगी गंवा रहे हैं। रुपया कमाने की मना नहीं है, दुकान पर जाने की मना नहीं है, नौकरी व्यापार करने की मना नहीं है। कमाओ, अच्छी तरह से कमाओ। दोपहर को भोजन करने से पहले अगर गीता के 15वें अध्याय का पाठ करके ही फिर खाया जाए तो घर में बरकत बढ़ती है। ये बापूजी ने बताया, जिन्होंने किया उनको बहुत फायदा हो, मेरे को बताया लोगों ने। भोजन करने से पहले घर के पुरुष काम धंधे पर गए हैं तो घर की बहनें गीता जी के 11वें अध्याय का 40वां श्लोक एक ही 108 बार पढ़े और पाठ पूरा हो जाए। एक श्लोक 108 बार, 15 मिनट लगेंगे, 10-15 मिनट। पाठ पूरा हो जाए 108 बार तो हाथ में जल लेके संकल्प करो कि हमने जो आज पाठ किया इसका पुण्य मेरे पति को मिले, मेरे भाई को मिले, या मेरे पिता जो काम पर गए हैं और उनको उनके काम में सफलता मिले, वो अपने व्यापार में सफल हो, अर्थोपार्जन में सफल हो। तो देखो उनको सफलता मिलने लगेगी, आपकी शुभकामना उनको लगेगी। और शुभकामना करने वाला जितना भजनानंदी होगा ना, उतना उसकी शुभकामना ज्यादा जल्दी फलेगी। तो ये कमाने की मना नहीं है, परंतु उसी को सब कुछ न मान लिया जाए। जागृत में सुषुप्ति नहीं बनी रहनी चाहिए। आजकल क्या होता है, जागृत में सुषुप्ति बनी रहती है और सुषुप्ति ठीक नहीं होती है। माने रात को नींद ठीक नहीं होती, स्वप्ने देखे, स्वप्न दोष हो, प्रदर रोग हो, सुषुप्ति ठीक नहीं है। जागृत में सुषुप्ति बनी है और सुषुप्ति ठीक नहीं है, तो क्या कहा जाए उसको। तो कई लोग अनिद्रा के रोग से पीड़ित है, नींद नहीं आती। आज तक जो हो गया सो हो गया, भूल जाओ। पेड़ भी पुराने पत्ते छोड़ देता है, तो हम पुरानी बातें क्यों दिमाग में भरकर रखें। वृक्ष होता है ना, वृक्ष आपने देखा है ना, पुराने पत्ते जो पीले पड़ गए, पेड़ उनको छोड़ देता है, वो पत्ते जर जाते हैं। तो हम भी पहले की बातों को, जो गलतियां हो गई उसको छोड़ दें, नए जीवन की शुरुआत करें। उत्साही जीवन, प्रमादी जीवन नहीं, प्रमोदी जीवन, आनंदित जीवन। मैं दुखी हूं, मैं कष्ट हूं, नहीं नहीं, वाह 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 वाह, आनंद है, वाह प्रभु वाह प्रभु वाह प्रभु। सिख धर्म वाले नहीं बोलते वाह गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, वाह गुरु से थोड़ा अपभ्रंश होकर वाहे गुरु, पहले वाह गुरु वाह प्रभु वाह गुरु। आप जिस हाल में रखो वो हाल अच्छा है, वाह 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 वाह, ऐसा तो हो गया वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु सिख धर्म का। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जो भी देना चाहे दे दे कर तार, दुनिया के तारनहार, जो भी दे दे। मेरी चाही मत करो मैं मूर्ख ज्ञान, तेरी चाही मैं प्रभु मेरा है कल्याण। ऐसी जब दृष्टि होगी ना, तो सुख के प्रति और दुख के प्रति उपेक्षा होने लगेगी। जो नहीं दिखता है वो अनुभव में आने लगेगा, या यूं कहो जिससे दिखता है उस पर नजर जमने लगेगी। भक्ति बढ़े। मैं सुखी हूं, मेरे को ये सुख मिल जाए, मैं दुखी हूं, मेरे को ये सुविधा मिल जाए, नहीं नहीं, जो है सो बढ़िया है, आनंद है, वाह 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 गुरु। एक छोटा सा भजन गाऊं, फिर पूरा करेंगे हम लोग। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। जो भी देना चाहे दे दे कर तार, दुनिया के तारणहार। जो भी देना चाहे दे दे कर तार, दुनिया के तारणहार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों
कांटों से भी प्यार। हमको दोनों है पसंद तेरी धूप और छाँव। हमको दोनों है पसंद तेरी धूप और छाँव। दाता किसी भी दिशा में ले चल जिंदगी की नाव। दाता किसी भी दिशा में ले चल जिंदगी की नाव। चाहे कांटों के दे हार, चाहे हरा भरा संसार। चाहे कांटों से दे हार, चाहे हरा भरा संसार। चाहे हमें लगा दे पार, चाहे छोड़ हमें मझधार। चाहे हमें लगा दे पार, चाहे छोड़ हमें मझधार। जो भी देना चाहे दे दे करतार, दुनिया के तारणहार। जो भी देना चाहे दे दे करतार, दुनिया के तारणहार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। चाहे सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम। चाहे सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम। मालिक जैसे भी रखेंगे वैसे रह लेंगे हम। मालिक जैसे भी रखेंगे वैसे रह लेंगे हम। चाहे कांटों के दे हार, चाहे हरा भरा संसार। चाहे कांटों से हार, चाहे हरा भरा संसार। जो भी देना चाहे दे दे करतार, दुनिया के तारणहार। जो भी देना चाहे दे दे करतार, दुनिया के तारणहार। दुनिया के तारणहार। दुनिया के तारणहार। हरि ओम। सब बोलना, 2-4 मिनट बैठे रहना। हरि ओम।